everyone, welcome to the day 20 of the lecture series. And we were discussing mathematical library methods or functions, है ना? और हम लोगों ने कुछ set of functions discuss किया था previous class में, previous lectures में, where we did cover functions such as sqrt, pow, max and min. ठीक है, ये सारा functions हम लोगों ने cover किया था. और इसमें प्रोग्राम भी डिस्कस किया था, जिसका प्रोग्राम मैंने पीडीएफ करके ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. वहां से आप वो फाइल को डायरेक्ट ओपन करके अपने सिस्टम पे रन कर सकते हो. ठीक है, .java एक्सटेंशन का फाइल है. आई हैव एक्चुअली zipped द फाइल एंड मतलब अपलोडेड ऑन माय ड्राइव, जहां से आप जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो. एंड वो वाले सिस्टम मतलब प्रोग्राम को आप डायरेक्ट, अगर आपके पास VS कोड होगा, विजुअल स्टूडियो कोड, वो डॉट मतलब आपका जावा एक्सटेंशन का फाइल डायरेक्ट VS कोड में जावा पे खुल जाएगा, इवन इफ इट इज नॉट ओपनिंग इन केस. सो व्हाट यू कैन डू इज आई जस्ट टेल यू कि आप क्या कर सकते हो. सी, लाइब्रेरी मेथड्स का ये वाला प्रोग्राम हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में किया था. ठीक है, जिसका कोड मैंने .java एक्सटेंशन का फाइल आपको दे दिया है. वो आपको वो मिलेगा कैसे, तो आई विल जस्ट शो यू दैट इन केस इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे एक्सेस करोगे नोट्स को. ओके, सो फॉर दैट केस आई एम टेलिंग यू, ये मेरा चैनल का प्लेलिस्ट है. फाइन, यहाँ से आप से ये वाले वीडियो पर गए, तो आपको ये वाला नोट्स चाहिए. ठीक है, तो इस पे जब आप क्लिक करोगे, सो यू विल बी redirected to these two मतलब files which I have uploaded. One is the library methods.java का file and the other one is the mathematical library function. यहाँ पे इस तरह डाउनलोड पे क्लिक करोगे सिंपली, ये आपका डाउनलोड हो गया फाइल. अब इस पे क्लिक करो, यहाँ पर अब इसको एक्सट्रैक्ट करना है. ठीक है, एक्सट्रैक्ट ऑल एंड क्लिक ऑन एक्सट्रैक्ट. ठीक है, फाइल आपका अनजिप हो गया. नाउ सी, ये वाला है आपका वो प्रोग्राम जो मैंने भेजा है. लेट्स से इन केस आपके पास वो नहीं मिलता है आपको, लेट्स से आपका वो ओपन नहीं हो पा रहा है. मेरे पास VS कोड है तो वो हो जाएगा. व्हाट यू कैन डू इज राइट क्लिक, ओपन विथ वर्डपैड या फिर नोटपैड, जो भी आपके पास आता है उसमें आप खोल सकते हो. ठीक है, यहाँ पर ये आपका कोड है एंड इसको आप सिंपली यहाँ से कॉपी कर सकते हो. और फिर जो भी आपका ब्लूजे का आईडी ही है जिसपे हम लोग लिख रहे हैं, रन कर रहे हैं, वहां पर एक नया क्लास इस तरह से बनाकर जो भी मेरा क्लास है उसको ओपन करो एंड जस्ट सिंपली पेस्ट इट. जस्ट कॉपी दिस एंड ठीक है, हो गया. एज सिंपल एज दिस. अच्छा, वहां पे ऑलरेडी आपका बोल रहा है क्लास विद द सेम नेम एग्जिस्ट, बिकॉज मैंने कॉपी किया तो आई ऑलरेडी डिड अ प्रोग्राम विद द सेम नेम, हेंस वे एरर. ठीक है, सो इसका नाम जैसे LM कर दो, लाइब्रेरी. ठीक है, कंपाइल करोगे हो जाएगा कंपाइल. ओके, नाउ यू कैन एग्जीक्यूट इट जिस तरह से हम लोग करते हैं. तो आई डोंट नीड दिस एज ऑफ नाउ, यू विल बी डूइंग सम न्यू प्रोग्रामिंग. ठीक है, तो आई होप कैसे करके आपको एक्सट्रैक्ट करके रन करना है, आपको ये चीज समझ में आ गई. Now let us continue with the previous मतलब syllabus that we were doing. So the next program which we will be मतलब discussing over here would be, पहले जो फंक्शन करेंगे वो है CBRT. ठीक है, तो CBRT फंक्शन क्या करता है, वो किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल कर देता है. क्या निकाल कर देता है? क्यूब रूट. सिमिलर जैसे आपका सिमिलरली SQRT आपका स्क्वायर रूट निकाल कर देता है, जैसे उसी तरह से CBRT जो है आपका वो क्या करता है, क्यूब रूट निकाल कर देता है. ओके,
तो किसी भी नंबर पे आप पास करते हो, लेट्स से माय डॉट सीबीआरटी 27.0, माय डॉट सीबीआरटी 15.625, इस तरह से, ठीक है। सो देख लेते हैं रन करके। पब्लिक क्लास, जैसे आज का क्लास का नाम लाइब्रेरी मेथड्स 2 कर देते हैं, ओके, बिकॉज आज नया क्लास करवा रहे हैं, नया ट्यूटोरियल है, so I'm giving it a new name. I'm not doing it together so that आपके लिए और confusing ना हो, but you can also do it together. ऐसा कोई hard and fast rule नहीं that you will have to do it मतलब अलग अलग से, okay. Okay, so CBRT है, so double C, जैसे उसमें CBRT आप सेव करोगे, okay. नंबर कितना था आपका 27.0 और 15.65, ठीक है, 27.0 and the other one is say 15.725, okay. अब इसमें CBRT कर दो. I'm simply printing it, guys. Okay, I'm not मतलब storing it again in another variable. I mean, if you want, you can. So I would like to print the cube root of C का वैल्यू जितना भी है, ठीक है. So the cube root of this plus is attaching over here simply, और कुछ नहीं कर रहा है, is so the cube root of 7 का I mean C का जितना भी वैल्यू है 27.0, ठीक है, तो वो आएगा the cube root of 27.0 is plus, okay, plus math dot cbrt c, okay, इस तरह से. सिमिलरली आपको d का प्रिंट करना है, d का वैल्यू का भी प्रिंट करना है, तो वहां पर उस तरह से उसका वैल्यू लिखेंगे. तो यहाँ पर c की जगह क्या हो जाएगा d, और d के CBRT के लिए यहाँ पर जो वेरिएबल आप पास कर रहे होगे दैट विल बी d, बिकॉज हम यहाँ पे वेरिएबल d लिया है, ओके. वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, सिंपली एन आइडेंटिफायर, सो आई होप उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, नाउ लेट्स एग्जीक्यूट द प्रोग्राम. ये वाला आज का है, ओके, मेथड्स 2, रन इट, एग्जीक्यूशन है ये वाला आपका बेस. Just there's some problem with the ID, guys. I think कोई एक बार प्रिंट नहीं कर रहा है, दो बार मतलब एग्जीक्यूट करने से I'm getting the two outputs together, ठीक है. So the cube root of 27.0 is 3 and the cube root of 15.725 is this, okay. आप सोच रहे होंगे कि दो बार आउटपुट क्यों आया, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. मेरे पहले बार में एग्जीक्यूट होके पता नहीं कि प्रिंट नहीं कर रहा होता है, एक ही बार आया, ठीक है. सो आई होप आपको ये क्यूब रूट फंक्शन क्लियर हो गया. नाउ अब नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं. तो दिस वाज वेरी सिंपल. सिमिलरली अगर आप नेगेटिव को निकाल रहे हो, तो नेगेटिव ऑफ अ स्क्वायर रूट मतलब रूट पॉसिबल नहीं है नंबर का, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, बट क्यूब रूट तो आप निकाल ही सकते हो. वाई? बिकॉज आपका क्यूब है तो आप 3-3 के ग्रुप में करोगे तो डेफिनेटली दैट्स पॉसिबल, बट उसमें तो 2-2 की ग्रुपिंग पे यू डू, तो दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, इजंट इट. तो -3.375 को भी देख लेते हैं. माइनस, ओके, सो लेट्स से एक वेरिएबल ले लो r से -3.375, ठीक है, 3.375. अब इसका उसी तरह से क्यूब रूट हमको से प्रिंट करना है. सो यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ r हो जाएगा, ठीक है, जो भी मेरा r का वैल्यू है वो आ जाएगा, और यहाँ पर सीबीआरटी में r आ जाएगा, ठीक है. फाइल क्लोज, एग्जीक्यूट, ठीक है. सी नेगेटिव नंबर का आ गया क्यूब. बट वही अगर आप इंटीजर दे रहे हो, मतलब वेरिएबल जिसमें आप सेव कर रहे हो, तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. यहाँ पे हम सेव ही नहीं कर रहे हैं. इन केस यू आर सेविंग द नंबर, ठीक है, सेविंग द नंबर एज इन, जो मैंने कल बताया था कि यहाँ पर तो सी आई एम डायरेक्टली राइटिंग दिस. वाई? थोड़ा सा बता देते हैं. द रीजन बीइंग एक एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड बचा रहे हैं, जिससे आपका प्रोग्राम जो है कम लाइन ऑफ कोड लेकर चलेगा, तो वो ज्यादा एफिशिएंट होगा. ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट
being a good programmer means writing less line of codes and at the same time which is occupying less memory. ठीक है, memory भी कम ले रहा है, space occupy भी जो कर रहा है वो कम है. At the same time it is not मतलब having enough lines of codes. ठीक है, for example int h ले रहे हो आप और इसमें आप ये चीज अप्लाई कर रहे हो. ठीक है, just for example I'm showing you this. Okay, तो कंपाइल करो. See, क्या एरर दिखा रहा है? इनकम्पैटिबल टाइप्स, द वन व्हिच आई डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो कि डबल से इंट भी नहीं आ सकता बिकॉज सीबीआरटी आप नेगेटिव आई मीन डेसिमल नंबर का निकाल रहे हो तो उसके लिए तो 3.0 अलग है. हम लोग के लिए तो 3.0 सेम है. तो आप बोलोगे कि आएगा तो वही 3, तो फिर इंट में क्यों नहीं ले रहा है? बिकॉज वो 3.0 देगा जो आप आउटपुट में देखे, isn't it? Hence वो नहीं ले रहा है. लेट्स से हम इस नंबर को चेंज करके 15.725 पे लगा देते हैं. अब देखो सेम प्रॉब्लम. यहाँ पे तो और भी मतलब डेसिमल नंबर है तो होगा ही कैसे? तो ऑब्वियस सा बात है कि आपका आंसर जो है वो डेसिमल पॉइंट में आएगा. बट उस केस में तो नहीं आ रहा था ना. बट स्टिल द रीजन बीइंग 27.0 का क्यूब रूट विल बी 3.0 एंड नॉट 3 इवन इफ यू गिव योर 27. ठीक है, नाउ जस्ट सी क्या होता है. सी, और 27 देने के बाद भी वो बोल रहा है कि आपका आउटपुट जो है वो मतलब ये है. ठीक है, इसको डबल नहीं करके इंट कर लो. सी गाइस, ये सब और कुछ नहीं है, ये बस आपका मतलब क्या बोलेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड है. आपको ट्राई करते ही रहना है. नाउ सी, इंट सी में मैंने 27 दिया और क्यूब रूट निकाल रहे हैं 27 का और इंट में ही सेव कर रहे हैं. इंट नंबर है भाई, क्यूब रूट आप निकाल के दोगे 3 जो है वो परफेक्ट मतलब परफेक्टली डिवाइड करके उसका क्यूब रूट है. तो आंसर क्यों नहीं दे रहा है एच में? अगेन इफ यू रिमेम्बर यहाँ पे इसका रीजन है reason being, see I'm writing it down, I have also discussed it in the previous video. Reason being, all math functions return double data type. Double data type का मतलब है it's not only double, it can be float also. So let me just change this double into say a decimal value. ठीक है, always returns a decimal value. Henceforth आपका वो compile नहीं हो रहा है. ठीक है, this is the reason it is not getting compiled. Now how will you compile this? तो डबल कर दो, अब कंपाइल करो, अभी भी सेम प्रॉब्लम देगा. व्हाई? क्योंकि आप यहाँ पे तो इंट में सेव कर रहे हो. तो यू हैव टू ऑप्शंस, इधर आप उसको इंट में इधर कर लो टाइप कास्ट और इसको भी इंट में रहने दो, तब ये कंपाइल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि फिर आप इंटीजर में ही ले रहे हो और यहाँ भी जो भी वैल्यू वो देगा डेसिमल पॉइंट को आप इग्नोर करके इंटीजर ही में डाल रहे हो. तो आपको तो पता है 0.0 को इग्नोर करना है क्योंकि ये मेरा परफेक्ट मतलब नंबर है, एक ऐसा नंबर है जो मतलब परफेक्टली हमको 3 दे देगा, कोई डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है. इस वजह से आप इंट में टाइप कास्ट कर दिए. बट वही अगर आप इसका नंबर करोगे तो आपको गलत क्यूब रूट देगा बिकॉज आपका डेसिमल पॉइंट को फिर वो इग्नोर करेगा. इंट में टाइप कास्ट मतलब सिर्फ इंटीजर पार्ट को ले रहे हो. ठीक है, डेसिमल पार्ट को वो छोड़ दे रहा है. सो आई होप दिस इज अंडरस्टूड. नहीं समझ में आया है वीडियो रिपीट पे देखिए, आई एम श्योर आपको समझ में आएगा. थोड़ा सा ट्रिकी जा सकता है इनिशियल स्टेजेस पे. ओके, नाउ नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं. नेक्स्ट फंक्शन सिंपल है, मैथ डॉट लॉग. इसमें आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपने मैथ्स में लॉगरिथम पढ़ा ही होगा. तो उसी तरह ये वर्क करता है. कोई भी नंबर मतलब दे देते हो आप और उस पर लॉग लगा देते हो, जो भी उसका लॉगरिथमिक वैल्यू है फ्रॉम द लॉग टेबल विच वी नो, या फिर आप बेसिक जैसे लॉगरिथमिक कैलकुलेशन करते हो नंबर का उस तरह से वो कैलकुलेट करके उसका लॉगरिथमिक वैल्यू रिटर्न करता है. ठीक है, तो मैथ डॉट लॉग दिस इज 6.25. जस्ट वेट. इसे यहाँ पे कर देते हैं, क्यूब रूट ऑफ को हटा के कर देते हैं लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ. ठीक है, लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ यहाँ पे कर दो मैथ डॉट लॉग. लेट्स से अभी के लिए इसी वैल्यू पे कर रहे हैं आर का. सी देखते हैं क्या आता है नेगेटिव का.
सी नेगेटिव नंबर का लॉगरिथमिक वैल्यू इज नॉट अ नंबर, फाइन। अब वहां से नेगेटिव हटाकर लेट्स से कोई पॉजिटिव नंबर पुट कर दो, आर हटाकर से डी पुट कर दो, ठीक है। यहाँ पर भी वैल्यू जो है वो डी का प्रिंट करो, लेट्स सी। ठीक है, आ गया लॉगरिथमिक ऑफ वैल्यू ऑफ दिस इज दिस, ठीक है। तो मैटप्लॉट जैसे आपका लॉग टेबल से वैल्यूज होता है वो उसी तरह से आपको वैल्यू लीड करके रिटर्न करता है, फाइन। अब जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है आपका मैट डॉट एबीएस। एबीएस फंक्शन क्या करता है, फिजिक्स में आप आई एम श्योर आप लोगों ने पढ़ा होगा या बेसिक मैथ्स में भी, दिस इज अ वेरी बेसिक टर्म कि ये आपको एब्सोल्यूट वैल्यू देता है एक आर्गुमेंट का। ना व्हाट डू यू मीन बाय एन एब्सोल्यूट वैल्यू, कोई भी अगर नेगेटिव नंबर आप पास करते हो तो वो आपको उसका पॉजिटिव बना देता है, और अगर आप पॉजिटिव देते हो तो इट रिमेन्स अनचेंज्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेसिमल पॉइंट। मैट डॉट एबीएस माइनस 3.666657 ऐसा कुछ दिए तो वो आपको पॉजिटिव में 336657 देगा, माइनस साइन हटाकर। डेसिमल पॉइंट इसको कोई लेना देना नहीं है। वेराज अगर आप उसमें मतलब पॉजिटिव नंबर देते हो तो उसको कुछ नहीं करता है, ठीक है। से यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं और यहाँ पर से एब्सोल्यूट वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। आई एम जस्ट मतलब नॉट वेस्टिंग लाइंस, दैट्स इट। हम एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड कोई वेरिएबल में नहीं सेट करके जस्ट एक वेरिएबल पे मतलब वैल्यू पे कर रहे हैं, समझे। ओके, सो आर का यहाँ पे निकालो और यहाँ पे कर दो मैट डॉट एबीएस, ठीक है। तो सी आर में मेरा जो भी वैल्यू है वो एक नेगेटिव वैल्यू है, तो देखो इसका एबीएस आपको पॉजिटिव देता है या नहीं देता है। अच्छा, इन केस इफ यू थिंक कि ये सारा लाइन ऑफ कोड हमको नहीं चाहिए, so what you can do is simply comment these out, ठीक है। इस तरह से कमेंट करोगे, दिस इज नॉट VS कोड सो इट विल नॉट वर्क आउट दैट वे, इस तरह से कमेंट करोगे, मल्टी लाइनर कमेंट, ठीक है। कमेंट कर दिया, अब इसको रन करो तो सिर्फ ग्रे लाइन के नीचे वाला लाइन ही एग्जीक्यूट करेगा और सारा नहीं। तो सी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव नंबर का पॉजिटिव आ गया। वही अगर आप नेगेटिव हटा देते हो, मतलब अगर से कोई पॉजिटिव नंबर पास करते हो, से डी पास करते हो, तो उसका आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, बिकॉज पॉजिटिव को वो कुछ नहीं करता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देता है, फाइन। सी सो दिस इज ऑल अबाउट एबीएस, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है मैट डॉट राउंड। मैट डॉट राउंड क्या करता है, जैसे मैथ्स में हम लोगों ने पढ़ा था, वो राउंड ऑफ करके वैल्यू देता है, राउंडेड ऑफ फॉर्म में देता है, ठीक है। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको नोट करना है कि अगर उस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 से कम रहता है तो जो वैल्यू आप डेसिमल से पहले होल नंबर में दे रहे हो वो वही वैल्यू रिटर्न करता है, और अगर से आपका वैल्यू 0.5 से ज्यादा रहता है तो वो नेक्स्ट एक, जैसे नॉर्मल मैथ्स में हम लोगों ने किया है, पॉइंट के बाद 0.5 या उससे ज्यादा रहेगा तो उसका होल नंबर का प्रिसीशन एक टाइम बढ़ जाता है, नॉर्मल नंबर से एक इंक्रीमेंट हो जाता है, इजंट इट। तो ये फंक्शन बहुत सिंपल है, ये बिल्कुल मैथ्स जैसा है, ओके। सो मैट डॉट राउंड से आप अप्लाई करते हो 8 पर 8.0 पर, तो आपको 8 देगा। अच्छा, now this function round function will never return you value in a decimal, मतलब डबल डेटा टाइप में या फ्लोट में नहीं देगा, ये डेसिमल वैल्यूज नहीं देगा आपको। इवन इफ अगर आप उसको डेसिमल वैल्यू पास भी कर रहे हो पैरामीटर में तब भी वो आपको होल नंबर ही देगा। क्यों देगा, रीजन बीइंग क्योंकि आपको इसका काम ही है राउंड ऑफ करके वैल्यू रिटर्न करना। नाउ ऑल मैथ फंक्शंस डजंट रिटर्न वैल्यू इन डबल डेटा टाइप, कुछ कुछ है पैरामीटर्स जिस बेसिस पे आप पास कर रहे हो उस बेसिस पे रिटर्न करेगा। इंटीजर पैरामीटर दोगे जैसे थिंग्स लाइक मैक्समिन तो इंटीजर देगा, या एबीएस जो भी नेगेटिव को छोड़ देते हैं, या नेगेटिव है भी तो फर्क नहीं पड़ता है। डेसिमल में दोगे डेसिमल में देगा, कुछ फंक्शंस है इंटीजर में दो डेसिमल में दो वो आपको डेसिमल में ही देगा। एट द सेम टाइम ये जो फंक्शन है ये आपको वैल्यू कभी भी डेसिमल में नहीं देगा क्योंकि ये आपको राउंडेड ऑफ फॉर्म में दे रहा है, ठीक है। तो मैट डॉट एबीएस 8.49 पे करते हैं, ओके। सो नीचे पे मैट डॉट एबीएस नहीं सॉरी राउंड, राउंडेड ऑफ वैल्यू ऑफ
से डी पर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर फंक्शन लगा दो मैथ डॉट राउंड, ठीक है, मैथ डॉट राउंड एट अर्निंग डी, ठीक है। और अब आपको ये लाइन तक कमेंट करना है, इसे कमेंट हटा दो, फाइन। मल्टी लाइन हो गई कमेंट से, ये लास्ट लाइन आउटपुट देगा, इसको करो रन, जिससे किसके एग्जीक्यूशन का आउटपुट क्या आता है। राउंडेड ऑफ वैल्यू जो है 15.725 का वो हो गया 16, isn't it? ठीक है, 15 के बाद 0.5 से ज्यादा था तो वो प्रिसिशन को बढ़ा दिया। अब हम इसमें कोई और सेट ऑफ वैल्यूज के लिए भी कर सकते हैं, से 8.99 के लिए करेंगे और 8.49 के लिए करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 8.99 के लिए करते हैं, 8.99, और यही वाला वैल्यू को हम यहाँ पर, ठीक है। फाइल करो, फाइल दिस, सी आ गया 9। अब इस पे कोई और वैल्यू के लिए करते हो, लेट्स से एक नेगेटिव नंबर के लिए कर लेते हैं, से -8.5, ठीक है। 8.5 के लिए तो आपको पता है, और अगर 8.4 समथिंग भी देंगे तो उसके लिए भी आपको पता है कि वो ओरिजिनल वैल्यू ही देगा, इजंट इट। बट वही अगर हम -8.5 के लिए करेंगे तो क्या आएगा, सी -8, ऑब्वियसली -9 तो नहीं आएगा, बिकॉज -9 तो उससे छोटा है, राउंड ऑफ करके वो बड़ा वैल्यू देता है, तो पॉइंट के बाद 0.5 या उससे बड़ा रहेगा तो आपका इंटीजर प्रिसिशन बढ़ जाता है। तो -8.5 और -8.0 या फिर -8 में बड़ा कौन है, ऑब्वियसली -8.0 या -8 बड़ा है कंपेरेटिवली 8.5 का। पॉजिटिव में जो जितना बड़ा होता है वो तो बड़ा होता है, बट नेगेटिव में जो जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है, इजंट इट। सो आई होप दिस इज अंडरस्टूड। इसी तरह से आप बाकी सेट ऑफ वैल्यूज पे भी रन कर सकते हो, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मैंने दिखा दिया, यू कैन इवन ट्राई आउट ऑन द अदर नंबर्स, ठीक है। इसके बाद जो हमारा फंक्शन है वो है एक रिंट फंक्शन। रिंट फंक्शन क्या करता है, ये आपको ट्रंकेटेड वैल्यू देता है। ट्रंकेटेड वैल्यू का मतलब है सिर्फ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नंबर या इंटीजर पार्ट ऑफ द नंबर देगा, ठीक है। बट ये आपको डेसिमल में रिटर्न करता है वैल्यूज। इनकेस अगर आपको कंफ्यूजन हो कि ये वैल्यू आपको इंटीजर में देगा या डबल में देगा, क्या देगा, सो डोंट वरी, उसके लिए आई विल ड्रॉप डाउन अ पीडीएफ जहाँ पे आपको सारे डेटा टाइप्स का वैल्यूज अच्छे से मिल जाएगा, रिटर्न टाइप क्या है, ठीक है। सो वहां से आप अच्छे से रिविजन कर सकते हो। सो रिंट फंक्शन आपको किस तरह से देता है, ट्रंकेट करके वैल्यू से आप दिए मैट डॉट रिंट 8.0, ठीक है, तो वो तो सिंपल है। अगर 8.5 दिए तो वो आपका, इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, मैट डॉट रिंट 8.5, ठीक है। ओके, which number did I say? 8.5. Okay. RINT, रिंट, ओके। और यहाँ राउंडेड ऑफ नहीं करके रिंट वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। जस्ट एक मैसेज दिखाने के जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट, रिंट वैल्यू ऑफ। अब देखते हैं इसका आउटपुट। यहाँ पे हमको ये लाइन अभी के लिए नहीं चाहिए, कमेंट कर देते हैं, ओके। सी कितना आया, 8.0। तो 8.5 का रिंट वैल्यू कितना देगा, 8.0। क्यों, क्योंकि देखिए वहां पीडीएफ में बोल दिया है कि नंबर का आपको क्या रिटर्न करके देता है, इंटीग्रल पार्ट या इंटीजर नंबर, ठीक है। सिमिलरली 9.501, तो ये पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज्यादा है तो प्रिसिशन बढ़ जाएगा।
अच्छा, बाय द वे पॉइंट के बाद आपका 5 यहाँ पे इंक्लूसिव नहीं है ना, सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका फ्रैक्शनल पार्ट मोर देन 0.5 है तब वो नेक्स्ट हायर इंटीजर देगा। एट द सेम टाइम अगर 0.5 या 0.5 से कम है तो वही नंबर देगा, इसलिए 8.5 के केस में वो 8.0 दिया, ठीक है। 8.5 के केस में वो 8.0 दिया, क्यों? क्योंकि सी इफ द फ्रैक्शनल पार्ट लाइज बिटवीन 0 एंड 0.5 तो वो आपको इंटीजर पार्ट ऑफ द नंबर जो क्वेश्चन में है मतलब वही दे देगा, वो वैल्यू को नहीं बढ़ाएगा। एट द सेम टाइम अगर आपका फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 या 0.5 से अगर आपका फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 से ज्यादा है तो वो आपको इंटीजर नंबर को एक बढ़ा देगा, जैसे 9.501 तब वो आपको 10.0 दे देगा, या 9.994 तब वो आपको 10 दे देगा, ठीक है। सिमिलरली नेगेटिव नंबर्स के लिए -9.0 है तो वही -9.0, -9.4 के लिए भी -9.0। इसमें जो यहाँ पर जो ये सारा लिखा है ना पॉजिटिव नंबर्स का रूल और नेगेटिव नंबर्स का रूल, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अगर ये समझ में आ गया सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द रेस्ट, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर आपका फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 से ज्यादा है या उससे कम है तो वो इस तरह से देगा, ठीक है। तो एक दो इसमें से और देख लेते हैं, से 9.501, 9.501, so ये आपको 10.0 देगा, ओके सी 10.0, ठीक है। सो इसी तरह से काम करता है। और एक एग्जांपल सिर्फ एक नेगेटिव नंबर का दिखा देते हैं, जैसे -9.9, -9.9, ठीक है। इसी तरह से बाकी सारे नंबर्स का भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। राउंड और रेंट में बस इतना ही डिफरेंस है, सी तो -9.9 का -10.0 दिया, ठीक है। सो आई होप दिस इज अंडरस्टूड। और बाकी सारे नंबर्स पर आप रेंट प्रैक्टिस कर सकते हो। राउंड और रेंट में इतना ही डिफरेंस है कि राउंड में 0.5 या 0.5 से ज्यादा रहेगा तो आपका प्रिसीशन डेसिमल इंटीजर का होल नंबर जो है वो बढ़ जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेसिमल पॉइंट। और आपका अगर रेंट का केस है तो 0 या फिर 0.5 के बीच में रहा तो जो नंबर है एज इट इज वही रहेगा। अगर 0.5 से ज्यादा रहा तब आपका होल नंबर जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव में भी वही है, 0 या फिर 0.5 के अंदर रहा तो एज इट इज रहेगा, और अगर आपका 0.5 से ज्यादा है तो वो नेक्स्ट इंटीजर ले लेगा। नेगेटिव के केस में नेक्स्ट लोअर इंटीजर लेगा और पॉजिटिव के केस में नेक्स्ट हायर इंटीजर लेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छा लगा आज का वीडियो। थैंक यू।